हेलो गाइज, आई एम अंशिका शर्मा। वेलकम टू स्मार्ट टेक गुरु चैनल। आज हम एक्सेल में स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूलाज और हम इजी वे में और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है। नॉर्मल मैंने एक छोटा सा रिजल्ट बनाया। रिजल्ट में मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कुछ सब्जेक्ट लिख के उनमें नंबर शो करें। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे टोटल, हमें ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं हमें टोटल करने हैं। तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट हमारा इक्वल्स टू से होता है। हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे और इन्हें टोटल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम। यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर शो कर रहा है कि नंबर 1 नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, हमें सारे सब्जेक्ट का टोटल एक बार में चाहिए। हमें सारे सब्जेक्ट्स एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब ये क्या है, ये हमारा टोटल मार्क्स शो हो गए हमें। उसके बाद है, अब सेम हम बार बार तो इसे निकालेंगे नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है, हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं या फिर इसे सारा सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो फिर हमारे सारे नंबर्स ऑटोमेटिक टोटल शो हो जाएंगे। अब टोटल के बाद नेक्स्ट है हमारा परसेंट निकालना। रिजल्ट में हम परसेंट भी निकालते हैं। तो परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें भी स्टार्टिंग हमारी इक्वल्स टू से होगी। इक्वल्स टू टोटल मार्क्स देन डिवाइड बाय जितने हमारे पास सब्जेक्ट है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे 500 लिखेंगे, देन इनटू कर देंगे 100 से। जैसे हम नॉर्मली अपने कॉपी में लगाते हैं फॉर्मूला, सेम हमें यहाँ पे वही लगाना है, इनटू 100 देन एंटर। 66.8%। सेम इसे भी अगर हम ड्रैग करते हैं कंट्रोल के साथ डी करते हैं कीबोर्ड से, सबकी परसेंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट से पहले यहाँ पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स लिखा हमने, पासिंग मार्क्स निकालते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू देन 5 सब्जेक्ट है तो 500 और इनटू कर देंगे 33% से, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33% लाने कंपलसरी होते हैं। देन एंटर। अभी मैं 5 सब्जेक्ट में पास होने के लिए टोटल मार्क्स 165 चाहिए। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी रिजल्ट है, यहाँ पे हमें पास एंड फेल शो करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉर्मूला लगता है जो है हमारा इफ। हमने लगाया यहाँ पे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। यहाँ पे हमसे पूछा इसने लॉजिक कि हमारा लॉजिक क्या है। तो हमारा लॉजिक है कि अगर हमारे टोटल मार्क्स मोर देन है 165 से, जो कि अभी हमने पासिंग मार्क्स में नीचे निकाले थे 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, कॉमा, तो वह पर्सन पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यहाँ पे अभी पास है क्योंकि इसके टोटल मार्क्स 165 से ज्यादा है। सेम हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अभी जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे सारे पास हैं। हम यहाँ पे किसी के नंबर्स चेंज करके देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसके 165 से नंबर्स कम हो गए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल शो हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा नॉर्मली रिजल्ट निकालने का, फेल एंड पास। अब रिजल्ट के बाद आता है हमारा रैंक, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे शो होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। रैंक सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे हम टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं उसे भी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब क्या है कि हमें सबके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम सबके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन आया। तो फिर हम सारे सेलेक्ट करेंगे, देन F4 से उस टेबल को फिक्स कर देंगे, देन एंटर। अब इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे सबकी रैंक बता रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हमारे 337 है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे सेम कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ABC ग्रेड निकालना है। चाहे तो हम ABC D भी कर सकते हैं, बट अभी नॉर्मली हम ABC ग्रेड में चेक करते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे इक्वल्स टू इफ। अब इसमें हमारी कंडीशन है कि अगर हमारे टोटल मार्क्स लेस देन है 100 से, तो कॉमा डबल कोटेशन में वहां पे हमारा सी ग्रेड शो होगा, डबल कोटेशन और ऑफ। अब एक चीज हम फॉर्मूले में देखते हैं कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो हमारा डबल कोटेशन में ही होता है, और अगर हम नंबर लिखते हैं तो उसमें हमें डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी कि सेम अगर हमारे टोटल मार्क्स लेस देन है 200 से, तो कॉमा उस कंडीशन में हमारा बी ग्रेड शो होगा। अदरवाइज 200 से ज्यादा कितने भी मार्क्स होंगे हमारे 300, 400, 350, उन सब में हमारे ए ग्रेड शो होगा। ए ग्रेड डबल कोटेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यहाँ पे हमारा ए ग्रेड है क्योंकि इसके मार्क्स है 334। यहाँ पे हमने कंडीशन भी वही लगाई है कि अगर 200 से ऊपर मार्क्स होंगे हमारे तो उसमें ए ग्रेड शो होगा। हम चाहे तो यहाँ पे कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे नंबर चेंज करके देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सारे नंबर्स ट्रैक कर दिए, तो ऑलमोस्ट इसमें ए ग्रेड ही है, एक है सिर्फ बी ग्रेड। सी ग्रेड चेक करना है तो 100 से कम होने चाहिए उसके मार्क्स, तो हाँ यहाँ पे हम 100 से कम करके देख लेते हैं। यहाँ पे सी ग्रेड शो हो गया क्योंकि 100 से कम है इसके टोटल मार्क्स। अब ग्रेड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट रिजल्ट। सब्जेक्ट रिजल्ट जैसे हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने कंपलसरी होते थे, सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको रिजल्ट बनाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सारी कंडीशन फॉर्मूले बता रही हूँ कि आप किसी भी कंडीशन में इन फॉर्मूलों का यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रिजल्ट निकालते हैं जैसे हम, तो सब्जेक्ट रिजल्ट के लिए हम सेम कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे पहले इक्वल्स टू इफ, क्योंकि हमें कंडीशन रखनी है कि अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट के 33 मार्क्स से ज्यादा हैं तो वो पर्सन पास है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन फॉर्मूला लगाया। और अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है उसे कि 33 मार्क्स से ज्यादा ही लाने हैं। तो यहाँ पे हम एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, एंड फॉर हमारा कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे इफ एंड का फॉर्मूला लगाने के बाद ये लॉजिक पूछ रहा है, तो फर्स्ट लॉजिक है हमारा कि फर्स्ट सब्जेक्ट में मोर देन होने चाहिए हमारे 33 मार्क्स। देन ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट मोर देन 33, कॉमा नेक्स्ट सब्जेक्ट मोर देन 33, कॉमा लास्ट मोर देन 33। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन के बाद क्या है, कॉमा डबल कोटेशन, हम यहाँ पे पास है क्योंकि अगर मोर देन 33 मार्क्स हैं तो यहाँ पे पास करेंगे। अब सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पे मोर देन ना लगा के लेस देन का यूज करते, तो अगर हम लेस देन का यूज करते तो ये हमारा ये पास ना आके हम सबसे पहले यहाँ पे फेल लिखते, पास कॉमा डबल कोटेशन। अब यहाँ पे ये पर्सन फेल है, अदरवाइज इसके 33 मार्क्स से कम आते हैं तो एंटर। यहाँ पे अभी पास है, क्यों? क्योंकि इसके सारे ही सब्जेक्ट्स में 33 मार्क्स से ज्यादा है। सेम हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखो ये कुछ स्टूडेंट्स फेल हैं बिकॉज इनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब देखो ये इसके 3 सब्जेक्ट में सही है मार्क्स बट 2 में इसके कम है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाया था कि वो कंपलसरी होना चाहिए 33 मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने। अब नेक्स्ट है हमारा इलिजिबल एंड नॉट इलिजिबल। इलिजिबल एंड नॉट इलिजिबल के लिए हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं कुछ कॉलम्स, हमने यहाँ पे इंसर्ट करा, देन मैंने यहाँ पे मीडियम लिख दिया। अब हम यहाँ पे मीडियम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जैसे स्कूल में हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों होते थे, सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैंने मीडियम लिखे एंड ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम इलिजिबल नॉट इलिजिबल कर रहे हैं, इसका यूज क्या है, ये भी हमारी एक कंडीशन होगी। अब इसकी कंडीशन क्या है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्हें हमें नेक्स्ट क्लास में भेजना है, ये इनका फाइनल रिजल्ट है, हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में हमें ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम कंडीशन दे रहे हैं कि एक तो मीडियम इनका होना चाहिए इंग्लिश,
और सेकंड कंडीशन ये है कि इनके 300 से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। अब इसमें दो कंडीशन है, अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू इफ एंड और। अब और की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जब हमें दोनों में से कोई एक चीज चाहिए होती है। लाइक आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इसमें एक क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता है, बीच में और, देन सेकंड क्वेश्चन लिखा रहता है। उसका मीन्स क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सेम हमने भी यहाँ पे दो कंडीशन ली थी कि या तो मीडियम उसका इंग्लिश होना चाहिए या फिर उसके टोटल मार्क्स जो है 300 से ज्यादा होने चाहिए। सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या थी कि मीडियम होना चाहिए हमारा इंग्लिश, एंड देन सेकंड कंडीशन थी हमारी कि टोटल मार्क्स मोर देन होने चाहिए 300 से। 300 से हमने ज्यादा करा तभी वो एलिजिबल है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यहाँ पे अब ये एलिजिबल है। अब इसमें हमने दो कंडीशन लगाई थी कि या तो मीडियम इंग्लिश होना चाहिए या फिर टोटल मार्क्स हमारे 300 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसके मीडियम तो इंग्लिश नहीं है बट इसके मार्क्स 300 से ज्यादा हैं। अब हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये सारी, अब जैसे यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका एक तो मीडियम भी इसका हिंदी है एंड देन इसके टोटल मार्क्स जो है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे करके हमने ये सारे फॉर्मूलाज यूज करे हैं, सारी हमने कंडीशंस पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।